नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो अब बिल्कुल एकदम जी जान से जुड़ जाइए। अब बिल्कुल समय वेस्ट करने का टाइम नहीं बच गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस, अपना तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो आपको सिलेक्शन की डायरेक्शन में ले जाएगा। और इधर उधर बहुत ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं पड़ना है और बहुत ज्यादा अपनत्व तो नहीं दिखाना है। देखिए, थोड़ा सा स्वार्थी आपको बनना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बाकी अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा और सिर्फ अपना पढ़ाई फोकस करना पड़ेगा। एकदम पागलों की तरह होकर पढ़िए। 2-3 महीने की बात होती है, अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार तो 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो यूट्यूब वगैरह पे इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा है, आप देखेंगे कोई भी प्लेलिस्ट उठा करके पहली क्लास लोग ज्यादा देखते हैं, ठीक है, और लास्ट क्लास होते होते कोई बचता नहीं है, 1 या 2% बचते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप स्टार्ट किए हैं तो आप इसको फाइनल करके जाइए, फिनिश करके जाइए और एक पद लेके जाइए, एक अधिकारी बन के जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। इसीलिए इसको स्थापना दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी 1950। अच्छा, नाम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक 9 नवंबर को बना था ये उत्तराखंड, ये सब तो आपको बता चुका हूँ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था और 2007 में उसका नाम क्या बना दिया? उत्तराखंड। उसके पहले उत्तरांचल था। 1836 में क्या नाम था? यूपी क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में क्या हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ से आता है। 1902 वाला आता है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और फिर 1937 में क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत। सब चीजें भी याद रखिए आप, संयुक्त प्रांत। अच्छा, यूपी से समान कुछ चीजें हैं, मैं बता देता हूँ विदाउट क्वेश्चन ही। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 25 मिनट तक है। यहाँ पर गलत लिखा है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 25 मिनट तक है इसका। और देशांतरी विस्तार कितना है? 76 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक है देशांतरी विस्तार। और ये अक्षांशीय विस्तार। ये सब चीजें हो गया। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल एग्जाम में तो ऐसे नहीं आया है, लेकिन नोट कर लीजिए, 2,40,998 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया आपका। और अगर जिला की बात कीजिए, सबसे उत्तरी दक्षिणी जिला सब क्वेश्चन आता है, उसे बता देते हैं अभी आपको। और भारत की कितने परसेंटेज है ये क्षेत्रफल? तो 7.33% है भारत का। देशांतर विस्तार आपको बताई थी, 76 डिग्री 4 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक। अच्छा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। ये सब चीज याद रखिए। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। और भारत 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, और एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भी है, नेपाल। और 8 राज्य में कभी काल क्वेश्चन आता है कि नेपाल से सटे हुए कौन से जिले हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। एग्जाम में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसका एक वीडियो में यूपी जी के एक मैप के थ्रू समझाएंगे, तब आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन इसको कराएंगे मैप के थ्रू। तो अभी ऐसे देख लीजिए, और बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। बिहार की सीमा से सटे हुए यही रिपीट हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है। इसको नहीं याद करना, इसको मैं मैप से करा दूंगा। आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो अलग प्रशासनिक से है। तो ऐसे लिखा दिया था इसको, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है, और 1938 से ये स्वीकृत किया गया है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है? एमपी के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं एक बार पूछा था, आप लोग शायद गलत बताए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन को कोई बताया नहीं था, सब गलत बताए थे।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, शायद पुलिस वगैरह एग्जाम में आया हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1866 में। और लखनऊ बेंच कब बना था? 1948 में। और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंहा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, टेसु। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। इसको सही जवाब आप लोग क्या है? यमुना। पिछली बार कई लोग गलत बताए थे। अच्छा, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? कई बार एग्जाम में आया अभ्यास। मिर्जापुर से गुजरता है। मिर्जापुर से। कई बार क्वेश्चन में नैनी भी देता है। मिर्जापुर नहीं रहेगा तब नैनी टिक करना। ठीक है। अच्छा, मुख्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माटी। अंबेडकर नगर क्या है? अकबरपुर। संभल क्या है? पवासा बहजोई। सोनभद्र क्या है? रॉबर्ट्सगंज। संत कबीर नगर क्या है? खलीलाबाद। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों को याद रखिए। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे तो सब चीजें अब तक याद हो जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 5 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अच्छा, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? प्रतापगढ़ में। और एक दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? चित्रकूट में। टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हो गए। और इसमें कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। तो कोई क्वेश्चन है नहीं, कभी काल क्वेश्चन आता है तो मैं सोचा ऐसे ही करा देता हूँ। कोई क्वेश्चन फॉर्मेट कोई आता नहीं ये सब। अच्छा, अभी यहाँ से बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। वो तो स्टार्टिंग था, एक परिचय से संबंधित था। यूपी का प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख होता कौन है? तहसीलदार, मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, उप मजिस्ट्रेट। तो कौन होता है? मंडलायुक्त होते हैं। डिविजनल कमिश्नर या कमिश्नर ही हम लोग बोलते हैं। यूपी में 18 मंडल होते हैं, बताया आपको, 18 मंडल। और 18वां मंडल कौन सा बना था? अलीगढ़ बना था। और कब बना था ये? 2008 में बना था। सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं जिसमें 6 जिले हैं? सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ये सब बड़े मंडल हैं। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। यहाँ पे कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और बाकी जगह लगभग 3 जिले। सबसे छोटे जिले हैं 3 जिले हैं, वो सब कई सारे जिले हैं, वो एग्जाम में नहीं है। बड़ा मंडल याद रखिए, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। अच्छा, नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। 17 नगर निगम। और 17वां कौन सा था? ये भी क्या था? शाहजहांपुर। और ये कब बना था? 2018 में। शाहजहांपुर कब बना? 2018 में। अच्छा, एनसीआर में कितने जिले हैं? एनसीआर में 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़। अच्छा, प्रदेश में क्वेश्चन और आता है, एनआरआई विभाग की स्थापना कब हुई थी? एनआरआई स्थापना कब हुई थी? 2014 में। एनआरआई विभाग की स्थापना कब हुआ? 2014 में। अब तक यूपी विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? सही क्वेश्चन है, 18 बार हो चुका है। और फर्स्ट विधानसभा गठन कब हुआ था? फर्स्ट विधानसभा का 8 मार्च 1952 को। और पहले सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम गोविंद बल्लभ पंत। और पहली राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। और महिला राज्यपाल पहले कौन सी? यही सरोजिनी नायडू ही है। और महिला सीएम अब तक कौन कौन बन चुका है? सुचेता कृपलानी और एक बहन कुमारी मायावती जी। सुचेता कृपलानी महिला सीएम बात हो रही है। और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है? सर्वाधिक बार सीएम, इसको ऐसे ही याद रखिए, बहुत ज्यादा लिखने के लिए चक्कर मत पड़ा कीजिए। मायावती जी हैं, 4 बार बनी हैं। और सबसे कम उम्र के सीएम कौन थे? अखिलेश यादव जी हैं। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। पहले सीएम जो बाद में पीएम बने, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले सीएम जो बाद में पीएम बने कौन कौन थे? चरण सिंह और बीपी सिंह।
चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वाल्टर मोर्गन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वाल्टर मोर्गन पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वाल्टर मोर्गन। ये हो गया आपका यूपी से रिलेटेड तमाम चीजें हैं। फर्स्ट विधानसभा गठन कब हुआ? 1952 में। पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत, महिला सीएम सरोजिनी नायडू और राज्यपाल राज्यपाल सरोजिनी नायडू। महिला सीएम कौन कौन बना? सुचित्रा कृपलानी, मायावती जी। सर्वाधिक बार सीएम मायावती जी। पहले सीएम बाद में पीएम कौन बना? चरण सिंह और बीपी सिंह। पहले मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन। वर्तमान में प्रदेश की राज्यसभा की सीट कितनी है? तो सीट कितनी है? 31 है। राज्यसभा की एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार। अच्छा, विधानसभा टोटल सीट कितनी है? विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 403 सीट है। अच्छा, इसमें बाइफरकेशन कर लीजिए इसको, 84 एससी और 2 एसटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। विधान परिषद की कितनी सीट है? विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 सीट है। और लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा लोकसभा में एक क्वेश्चन ये आता है, 80 सीट है। और उसमें एससी के लिए कितनी सीट है? 17। 17 सीट एससी के लिए आरक्षित है। और एसटी के लिए कितना है? 0। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, आरक्षित सीट कितनी है लोकसभा में? तो 17 सीट हो गया आपका। और विधानसभा टोटल की सीट कितनी है? 84, 403, 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। और क्या बता सकते हैं? अच्छा, यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अब तक सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 10 बार राष्ट्रपति, पहले ज्यादा लगता था, अब तो नहीं लग रहा है। 10 बार राष्ट्रपति शासन। और 75 जिले बता ही दिया हूँ। 75 जिले हो गए आपके। और 351 तहसील है। 17 नगर निगम हो गए। तहसील 351 याद रखिए, और बाकी कुछ नहीं आता। ब्लॉक वगैरह 826 है। गांव वगैरह नहीं आते क्योंकि वो सब चेंज होता है, घटता बढ़ता रहता है। 58,000 समथिंग है। अच्छा, पंचायतों में महिला का आरक्षण कितना है? पंचायत में महिला का आरक्षण, महिला आरक्षण कितना है? ये भी क्वेश्चन आता है। 33% है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखिए तो सही रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी न्यायाधीश संख्या है? 160। इतना नहीं हो पाते, कम ही रहते हैं। 108, 110, कभी 90 के नीचे भी आ जाते हैं। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब? फैमिली कोर्ट शुरुआत कब हुई थी? फैमिली कोर्ट, इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। और 6 औद्योगिक इंडस्ट्रियल न्यायाधिकरण है। औद्योगिक न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण, ये सब क्वेश्चन लिख याद रख सकते हैं, आएगा नहीं वैसे, कम चांस है। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ है। आगरा, कानपुर, गोरखपुर है। श्रम न्यायालय कितने हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। श्रम न्यायालय, नंबर ऑफ संख्या याद रखिए। श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 है। अच्छा बताइए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिटायरमेंट एज कितनी है? रिटायरमेंट एज 62 साल है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी है? कमेंट करके बताइएगा। नारी बंदी निकेतन कहाँ है? नारी बंदी निकेतन, ये कुछ अलग क्वेश्चन है ये सब। नारी बंदी निकेतन कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। किशोर सदन कहाँ है? किशोर सदन कहाँ है? बरेली में। बरेली। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? आगरा। ये कब बना था ये? 1844 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1800। श्रम न्यायालय 20। 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। फैमिली कोर्ट 1984 में। रिटायरमेंट एज 62 है। नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में। किशोर सदन कहाँ है? बरेली में। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायाधीश संख्या कितनी है? 160। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? 1993 में। अच्छा, कुछ और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में हुआ। अल्पसंख्यक आयोग
अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1994। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? राज्य महिला आयोग 2004 में हुआ। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। और राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में। राज्य महिला आयोग, इसको याद रखिए, राज्य सूचना आयोग 2005, अल्पसंख्यक आयोग 1994। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नागरिक सुरक्षा संगठन 1962। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तीनों जरूर याद रखिए आप। और खूब मन लगा करके अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर सिलेक्शन लेना है, इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल सीएम को नियुक्त करता है, आर्टिकल 164 के तहत। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का, इसके कौन होते हैं? सीएम होते हैं। और राज्य की महाधिवक्ता नियुक्ति कौन करता है? एक बताएंगे अभी। महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्य महाधिवक्ता नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये क्वेश्चन कई बार आया है। महाधिवक्ता कार्यालय है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ही है, महाधिवक्ता कार्यालय। यहाँ से क्या होता है ना, जैसे जैसे कोई भी विभाग है, जितने भी प्रदेश के विभाग हैं, खाद्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सभी विभाग के जो भी केस होगा सरकार के अगेंस्ट, जो केस होता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है स्वास्थ्य विभाग के, उसके खिलाफ कंप्लेन हुआ या कुछ भी हुआ, तो केस वगैरह पहले कहाँ डील होगा? यहाँ पे आएगा सारी फाइल। उसके खिलाफ कोई केस होता है, सबसे फाइल कहाँ जाएगी? महाधिवक्ता कार्यालय में जाएगी। जैसे कोई ने कंप्लेन किया, हाईकोर्ट में केस दाखिल किया, तो एक फाइल यहाँ ऑफिस में आएगा, हाईकोर्ट में रहेगा एएससी में, एक फाइल तुरंत कहाँ जाएगी? महाधिवक्ता कार्यालय में। ठीक है, फिर उनसे जवाब मांगा जाएगा, वो अपना आकर के, इनका अपना अलग वकील आएगा, विभाग की ऐसी ऐसी चीजें हैं, उस विभाग से यहाँ पे आएंगे वकील, और यहाँ पे जो कोई पर्सन अपना दाखिल किया होगा, चाहे एम्प्लॉय है, कोई भी है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो विभाग रहेगा वो अपना यहाँ पे सफाई देने के लिए आएंगे। ठीक है, तो महाधिवक्ता कार्यालय में क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसे आरओ, एआरओ, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टेनो, तमाम पोस्ट होती है। लेकिन इसकी भर्ती बड़ा अजीब है, वो वीडियो हम क्या ही बताएं, आप लोग समझ गए होंगे, बताने लायक नहीं है। इसकी कार्यालय की भर्ती अजीब होती है, इसकी तैयारी न करें तो बेहतर ही होता है। तो लोग क्या होते हैं, जितने भी यहाँ पे एसडीएम हो गए, पुलिस दरोगा, कोई भी होता है, ये सब किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबसे इनका बिना से कुछ लिए फाइल आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एसडीएम, एडीएम सब बहुत लोग आते रहते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, सीए दाखिल करने के लिए दरोगा वगैरह आते रहते हैं, तो बिना कुछ लिए यहाँ से फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं। सब सरकारी वकील होते हैं, यहाँ पे सरकारी सब बढ़ाते हैं सिस्टम। जैसे उनके विभाग का कुछ हो गया, तो यहाँ पे वो अपना कागज पत्र सब जमा करेंगे, बाकी इनका काम है केस वगैरह लड़ना, महाधिवक्ता कार्यालय का काम है। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा वो विभाग यहाँ पे आके पहुंचा देगा, या जो भी डॉक्यूमेंट मांगे विभाग आके पहुंचा देता है, उसके बाद इनका काम होता है लड़ना। ये होता है महाधिवक्ता कार्यालय। और सरकार से नियुक्त होते हैं 5 साल के लिए, या आगे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है बहुत जो है अलग टाइप की होती है। किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन। विधान परिषद क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, और उसमें यूपी में कितनी सीट है? 100 सीट है। अच्छा, उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। विधान परिषद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए 30 साल। ये रट लीजिए, क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जब एग्जाम आता है तो जब आप ऑप्शन देखते हैं कंफ्यूज हो जाता है, 25 लगाए 30 लगाए। क्या विधायक 25 साल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। विधान परिषद 30 साल में। अच्छा बताइए, लोकसभा में, लोकसभा के लिए कितनी एज होती है? राज्यसभा के लिए कितनी एज होती है?
और गवर्नर के लिए कितनी एज होती है और प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होती है? चारों चीज एक साथ एक कमेंट में करके बताइएगा। लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर, प्रेसिडेंट। त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिशें किस समिति ने की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और यूपी पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 1947 में बना था यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947। और पंचायतों के संवैधानिक दर्जा 1992 द्वारा दिए गए थे, तो कम याद हो गया, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। और 74वां संविधान नगर निगम को है 1993। 73वां 74 संविधान संशोधन तो हमेशा सबको याद ही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दी आपको यहाँ पे, लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर, प्रेसिडेंट हो गया, साथ में एक चीज और आप बताइए, ग्राम पंचायत में जो चुने जाते हैं प्रधान वगैरह, उनका एज क्या होना चाहिए? ठीक है, उनका एज मैं ही बता देता हूँ, 21 साल होना चाहिए। 25 यहाँ भी मत टिक कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हो, ग्राम पंचायतों के सदस्य या प्रधान चुनने के लिए न्यूनतम एज कितना चाहिए? 21 साल चाहिए, न्यूनतम एज 21 साल। अच्छा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी आप याद रखिए। राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? कोठी हयात बख्त, हयात बख्त था। इसको भी याद रखिए, एक बार एग्जाम में आ सकता है, कोठी हयात बख्त, बख्त। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये करता है 10, 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। स्थानीय निकाय द्वारा कितने होते हैं? स्थानीय, याद रखिए, उसे एग्जाम में नहीं आता है। स्थानीय निकाय द्वारा कितने? 36। और विधानसभा द्वारा 38। और शिक्षकों द्वारा कितना? 8 सदस्य। बस यही याद रखिए, यही एग्जाम में आता है, ऐसे एग्जाम में आता नहीं, वैसे जानते रहे। शिक्षकों द्वारा कितना? 8। विधानसभा द्वारा 38, विधानसभा वाला क्वेश्चन आ सकता है। और स्थानीय निकाय द्वारा 36। आप कमेंट करके बताइए कितना स्कोर बना, और अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से अच्छे से बेहतरीन तरीके से करते रहिए। इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है, और अधिकारी बनिए, खूब मन लगा कर अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।